कोई व्यापार नहीं चल रहा हो तो एक कांच की प्याली में कपूर के 7 टुकड़े, फिटकरी के 2 टुकड़े और खड़े नमक का 1 टुकड़ा केवल उस प्याली में रख दीजिए महाराज। 15 दिन तक रखे रहने दो उसको, आपको खुद मालूम पड़ जाएगा कि व्यापार कैसे चलता है। आनंद के अनुभव होने लगे, अपने आप व्यापार दौड़ेगा, अपने आप आपका व्यापार खूब भागेगा। जैसे हनुमान जी कितने भाई हैं? बोले जम के बोलो, हनुमान कितने भाई हैं? 6 भाई हैं ना हनुमान जी। तो हनुमान जी जो 6 भाई हैं तो हनुमान जी का नंबर पहले नंबर पर है, और हनुमान जी के बाद में हनुमान जी का जो भाई है वो गतिमान, फिर रतिमान, फिर मतिमान, फिर गतिमान। ऐसे हनुमान जी जो 6 भाई हैं उसमें हनुमान जी का दूसरे नंबर का जो भाई होता है गतिमान। महाराज हनुमान जी के उल्टे पांव का सिंदूर लाकर गतिमान का नाम लेकर जो अष्टमी के दिन स्वस्तिक बना देता है उसके व्यापार में कभी कमी नहीं आता। उसका व्यापार, दुकान, फैक्ट्री 4 चांद लगा देती। हनुमान जी का दूसरे नंबर का भाई, क्या नाम है उसका? जम के बोलो, रति नहीं गति, ग्रेप से वाला जी, गतिमान। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। साथियों, अब आपको गुरुदेव द्वारा बताए गए कथा के अंतर्गत वे सभी उपाय जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं और अगर आपने 25 मई को कर लिए, क्योंकि उस दिन बहुत ही अच्छे योग बन रहे हैं, उस दिन अगर इन उपायों को कर लिया तो आप कभी भी खाली नहीं रहोगे, झोली आपकी खुशियों से जरूर भरेगी। चाहे आपकी मनोकामना जो भी हो, नौकरी से संबंधित हो, व्यापार से संबंधित हो, विवाह से संबंधित हो, संतान प्राप्ति से संबंधित हो, जो आपकी मनोकामना है वह 100% पूरी होगी। इनमें से कोई भी उपाय एक आप बड़े ही भाव से, मन से जरूर करना। लगातार आपको वह सभी उपाय बताए जाएंगे, बड़े ध्यान से सुनना, सारी सामग्री भी आप जरूर नोट कर लेना। चलिए चलते हैं उन सभी उपायों की तरफ। अगर धन संपदा की कमी है तो एक कमल गट्टा लीजिए। कमल गट्टा इस तरह से बाजार में आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। एक कमल गट्टा लीजिए, उसे एक जल कलश में आप कमल गट्टा डाल दीजिए, नाम व गोत्र बोलिए और शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिए। कभी धन संपदा की कमी नहीं होगी। अगर आपके पास कमल गट्टा नहीं है तब आप एक गुड़ ले लीजिए, छोटा सा गुड़ का टुकड़ा ले लीजिए, उसे पानी के पात्र में डालिए और शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिए, जिससे भी धन संपदा वैभव घर में बढ़ता है। अगर आप शिव मंदिर जाते हैं, फिर अगर आपको कोई उपाय याद आता है तो आप एक बेलपत्री ले लीजिए, चाहे वह शिवलिंग पर चढ़ी हुई क्यों ना हो, उसे धो करके एक जल पात्र में डालिए और शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए, अपनी कामना बोलते हुए आप शिवलिंग पर समर्पित कर देंगे, तब भी भोले बाबा आपकी वह कामना जरूर पूरी करेंगे। चलिए चलते हैं अगले उपाय की तरफ। यह उपाय भी बहुत ही अचूक है, अपने हाथ से बिल्कुल ना जाने देना। अगर घर में कलेश रहता है, धन संपदा नहीं टिक पा रही, व्यापार नहीं चल पा रहा है, विवाह नहीं हो पा रहा, जो भी मनोकामना है, इस उपाय को जरूर कर सकते हैं। अभी बिल्ले बहुत मिल रहे हैं, बेलफल बहुत लग रहे हैं, बेलफल का कवर ले लीजिए, गुद्दा बाहर निकाल करके कवर ले लीजिए, उसमें आप जल भर लीजिए, थोड़ी देर जल भरे हुए रहने दीजिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करिए। फिर वही जल आप एक ताम्र कलश में भर लीजिए और शिवलिंग पर अपनी मनोकामना बोलते हुए, नाम व गोत्र बोलते हुए समर्पित करें। आपकी मनोकामना 100% जरूर पूरी होगी। अगर घर के अंदर बहुत कलेश रहता है, सास बहू ननद भौजाइयों में लड़ाई रहती है, तब क्या करना है, कोई भी इत्र ले लीजिए, गुलाब का, चमेली का, मोगरे का, कोई भी इत्र ले लीजिए। जल कलश में वह इत्र की कुछ बूंदें डाल दीजिए, जाइए शिवालय, शिव मंदिर, नाम व गोत्र बोलते हुए वह जल आप समर्पित कर दीजिए। घर का कलेश बिल्कुल खत्म हो जाएगा। अगर घर में रोग ज़्यादा है, नहीं दूर हो रहा है, तब क्या करना है, एक चावल का दाना लेना है, जल पर कलश में चावल का दाना डालना है, ऊपर से डालना है लाल चंदन, शिवलिंग पर अपनी कामना करते हुए समर्पित करें, सारे रोग खत्म हो जाएंगे। चलिए चलते हैं अगले उपाय की तरफ। बहुत ही विशेष अगर मनोकामना है तब आपको क्या करना है, एक बेलपत्री लेनी है, उसके पीछे की डंडी को तोड़ देना है। पीले चंदन से उसी बेलपत्री जिसका पीछे का डंडी तोड़ी है, उसी डंडी से उसी बेलपत्री पर एक एक बिंदी लगाएंगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलेंगे, फिर एक बिंदी लगाएंगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलेंगे, फिर एक बिंदी लगाएंगे। इस तरह से 108 बिंदी आप उस बेलपत्री पर लगा दीजिए डंडी की सहायता से। फिर जाइए शिवालय, नाम व गोत्र बोलिए, जो विशेष मनोकामना है, जो काम आपका बहुत सालों से अटका हुआ है, उस काम का स्मरण करके शिवलिंग पर वह बेलपत्री समर्पित कर दीजिए। 100% आपकी वह कामना, अटका हुआ कार्य जरूर पूरा होगा। चलिए चलते हैं अगले उपाय की तरफ। यह उपाय अगर आप रात्रि में करेंगे तो बहुत ही विशेष फल देगा।
करना है रात्रि में 8 से 10 के बीच में। आपको क्या करना है, बेलपत्री वृक्ष के नीचे जाना है, लंबी बाती का घी का दीपक प्रज्वलित कर देना है और आप झोली पसार करके विनती करें, हे बाबा आपने सबको लक्ष्मी दी है, माता लक्ष्मी आप बेलपत्री के वृक्ष के नीचे निवास करती हैं, आप मेरे घर चलें और सारे संकट दूर करें। ये सारे कार्य अगर आप करते हैं तो विशेष रूप कामना आपकी ज़रूर पूरी होती है। इनमें से कोई भी उपाय आप ज़रूर करें जिस चीज़ की आपको ज़रूरत है। अगर आप इनमें से कुछ भी नहीं कर सकते, हम तो बाहर हैं, हम नहीं कर पाएंगे, तब आपको क्या करना है, अगर आप बाहर भी हैं तो किसी भी एक एकांतेश्वर शिवालय जाइए जो एकांत में महादेव बैठे हुए हैं, वहाँ जाइए। एक जल कलश भी आप अपनी मनोकामना करते हुए समर्पित कर देते हैं, तब भी भगवान बहुत प्रसन्न हो जाएंगे। तो विशेष रूप से आप इस कार्य को जरूर करें। अगर आपके पास कमल गट्टा भी नहीं है, कुछ नहीं है, तो कहीं पर भी अगर कमल का फूल मिल जाता है तब भी आप कमल का फूल समर्पित करें, या कोई भी पुष्प, कोई भी फूलों की पत्ती, पेड़ों की पत्ती भी समर्पित करेंगे तो बाबा मनोकामना जरूर पूरी करेंगे। विशेष रूप से धन संपदा चाहिए या नौकरी चाहिए तो इस उपाय को जरूर करना। त्रिपुरा सुंदरी माता का नाम लेकर के गन्ने का रस जो एक दिख रही ना, इसका रस शिवलिंग पर समर्पित कर दें। नौकरी के आसार बनना प्रारंभ हो जाते हैं, जरूर नौकरी लगती है। अगर हम ये भी नहीं कर पाते तो चलिए एक और उपाय बताती हूँ। एक अक्षत का दाना ले लीजिए, शिवलिंग पर समर्पित करें, तब भी बाबा प्रसन्न हो जाएंगे। विशेष मनोकामना है तो 108 अक्षत के दाने ले लीजिए। ध्यान रहे पूर्ण लेना है, खंडित हो तो इसमें से निकाल दो, जैसे इसमें खंडित है तो वह दाना अपन निकाल देंगे। 108 अक्षत के पूरे चावल के दाने ले लीजिए। आपकी जो विशेष मनोकामना है उसका स्मरण करते हुए घर से 108 चावल के दाने गिन करके लेके जाए शिवालय, और पीला चंदन होता है, पीले चंदन भगवान पर लगाएं और उसके पास सारे 108 दाने ही सारे एक साथ शिवलिंग पर समर्पित कर दें। कहते हैं भगवान उन लोगों को छप्पर फाड़ के देता है जो भगवान पर 108 चावल के दाने एक साथ चढ़ाते हैं। तो इस कार्य को भी आप जरूर करें। तो इसी तरह से छोटे छोटे उपाय हैं, पर साथियों ये बहुत ही अचूक उपाय हैं, शिव महापुराण में वर्णित है। सारे ही उपाय गुरुदेव ने अपनी कथा में बताए हैं। इनमें से कोई भी एक उपाय आप जरूर करें। विशेष फल की प्राप्ति के लिए विशेष उपाय, सारे उपाय आपको जल्दी बता रही हूँ जिससे क्या वीडियो बड़ा नहीं होगा, क्योंकि आप सभी गुरुदेव की कथा सुनते हैं। बस छोटे छोटे उपाय आपको याद दिला रहे हैं कि इस दिन अगर आप ये उपाय करते हैं तो बहुत ही अचूक फल की प्राप्ति होती है। तो 25 मई गुरुवार का दिन रहेगा। जरूर और ज़रूर अपनी विशेष मनोकामना के लिए इन उपायों को जरूर करें। चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए चलते हैं अगले उपायों की तरफ। जी साथियों, आपको क्या करना है, एक जल कलश लेना है, उसमें लाल चंदन डाल देना है, बेलपत्री वृक्ष के नीचे सुबह के समय इस उपाय को करो, ज़्यादा फल देगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए बेलपत्री वृक्ष के नीचे जल समर्पित कर दें। जो रोग अगर है तो उसका स्मरण करें, धन संपदा चाहिए तो उसका स्मरण करें। बेलपत्री वृक्ष के नीचे माता लक्ष्मी के साथ साथ पार्वती माता और सरस्वती माता 24 घंटे निवास करती हैं, तो आपकी विशेष मनोकामना जरूर पूरी करेंगे। रोग मुक्ति है तो रोग भी मुक्त जरूर करेंगे। इस उपाय को भी आप कर सकते हैं। चलिए चलते बिल्कुल नए उपाय की तरफ। आपको लेना है सरसों के दाने, पीली सरसों होती है उसके कुछ दाने ले लीजिए। एक जल कलश में आप वह दाने डाल दीजिए, रख दीजिए, डाल दीजिए और जाना है शिवालय। वह जल आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम करते हुए शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। गुरुवार का दिन रहेगा। पीली सरसों अगर आपने शिवलिंग पर अर्पित करी है तो पीली सरसों माता लक्ष्मी का स्वरूप रहता है। तो माता लक्ष्मी की अटूट कृपा आप पर बनेगी। भोले बाबा आपके घर में लक्ष्मी माता को जरूर भेजेंगे। तो पीली सरसों वाला यह उपाय आप जरूर करें, चाहे कोई उपाय करें ना करें, पीली सरसों वाला उपाय आपको जरूर कर लेना चाहिए। तो गुरुदेव ने जितने भी अचूक और जो महत्वपूर्ण उपाय थे वो सभी छोटे छोटे उपाय गुरुदेव की कथा से लिए हैं और आपको सभी उपाय बहुत ही अच्छे से समझाने की कोशिश करी है। अगर फिर भी आपके कोई प्रश्न रहते हैं कमेंट करना, मुझे उनके उत्तर देने में बहुत ही आनंद आएगा। तो मिलते हैं नए वीडियो में। जब तक के लिए आप मस्त रहें, खुश रहें। महाकाल बाबा आपकी सारी मनोकामना पूरी करें। इसी के साथ श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव कमेंट में जरूर लिखना।